नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये खबर जो है ये हर किसी को देखनी चाहिए और वाकई में सच बता रहा हूं, ये खबर जो है होश उड़ा देने वाली है। और जो हम बात कहते हैं कि ये इस समय इतना घोर कलयुग है कि यहाँ आप अपने रोए पर भी भरोसा नहीं कर सकते, ये खबर उस चीज़ को एकदम पुख्ता कर सकती। सोचिए, अगर आप इस खबर को बस महसूस कीजिएगा, एक पिता हैं तो आप सबसे ज्यादा किस पर भरोसा करते हैं? अगर कहा जाए तो जहां एक तरफ मां को अपने बेटों से बड़ा लगाव होता है, वहीं पिता को अपनी बेटियों से बड़ा लगाव होता है। यूपी के मुरादाबाद जिले में एक व्यापारी के घर में 1,20,00,000 रुपए की लूट होती है। इसके अलावा 6 तोले से ज्यादा के गहने जो हैं गायब हो जाते हैं, चोरी होते हैं। सिर पर तमंचा लगा देते हैं हथियारबंद घर में घुसकर। ठीक है, बाप पूरे बच्चों को तमंचे की नोक पर लेकर इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। करोड़ों की चोरी होती है। पिता जो है अपने बच्चों को जब तमंचे की नोक पर देखता है तो वो सिहर उठता है और जो भी चोर लुटेरे जो आए थे वो ले जाना चाहते हैं, ले जाने देता है। जब लूट की वारदात हो जाती है तो वो अपना कलेजा पकड़कर रोता है, लेकिन इस बात का सुकून रखता है कम से कम उसके बच्चे तो सुरक्षित हैं, उसकी बेटियां, उनके साथ किसी तरह की अभद्रता नहीं हुई। लुटेरे आए, भले पैसा चला गया, कमाई, गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा चला गया, लेकिन कम से कम बच्चे तो सुरक्षित हैं। लेकिन जब इस लूट का खुलासा हुआ तो एक पिता को कहें लूट होने से जितना बड़ा झटका नहीं लगा था, उससे ज्यादा बड़ा झटका इस खुलासे से लगा, क्योंकि एक ऐसे शख्स ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा घर पर भरोसा करता था, जिसे अपनी हर बात सबसे पहले वो बताता था, जिसके लिए वो उसके जिगर का टुकड़ा था, उसके सपनों की दुनिया थी। इस घर की सबसे बड़ी बेटी ने ही इस पूरी लूट कांड की वारदात को अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिलाया था। ये चेहरा आप देखिए, भोला भाला सा चेहरा है, लेकिन इसने जो किया है, उसके पिता इतने शर्मसार हैं कि वो अब किसी से कह भी नहीं पा रहे कि हाँ, जो अपराधियों ने उनके घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिन्होंने उनके बच्चों पर तमंचा ताना, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसमें उनका खून ही शामिल है। जिस बेटी को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसकी हर जिद एक पिता ने मुस्कुरा कर पूरी की, जिसकी खुशियों के लिए करोड़ों कमाए, उसी बेटी ने प्यार के लिए, एक 8 साल के प्यार के लिए अपने ही पिता की दुनिया लुटवा दी। मुरादाबाद के कारोबारी मोहम्मद इमरान को क्या पता था कि जिस बेटी अरीबा पर उन्हें सबसे ज्यादा घर में भरोसा है, वही उनके घर के हर राज को अपने प्रेमी अरशद को बता रही है। घर में कितना पैसा है, घर के लॉक कैसे खुलते हैं, यहां तक कि घर के मेन गेट की डुप्लीकेट चाबी भी बिटिया ने अपने प्रेमी को थमा दिया था। परिवार कब सोता है, कब उठता है, कब कौन क्या करता है, इस बात की हर चीज की जानकारी जो है अरीबा ने अपने प्रेमी को बताई थी। जिस घर में बेटी की हंसी गूंजती थी, उसी घर में 11 तारीख की तड़के यानी 10 तारीख की रात करीब 3 साढ़े 3 बजे हथियारबंद बदमाश, 7 से 8 बदमाश जो हैं घर के अंदर घुस आए। जबकि पूरी तरीके से घर की सिक्योरिटी का इंतजाम था, लेकिन सबको इस सिक्योरिटी को चकमा देते हुए हथियारबंद बदमाश घर के अंदर घुसा है। तो वह व्यापारी इसी बात से सकते में था कि आखिर ये हुआ कैसे। बेटियों की कनपटी पर बदमाशों ने तमंचा तान दिया। डर के मारे व्यापारी कि हमारे बच्चों को कुछ ना हो, क्योंकि उन बच्चों के लिए ही मैंने सब कुछ कमाया है, लिहाजा अपना सब कुछ, गाढ़ी मेहनत की कमाई का जो भी रुपया था, वो सारा रुपया उन हथियारबंद लुटेरों के हाथों में व्यापारी देता है। करोड़ों रुपए, 1,20,00,000 रुपए टोटल और 6 तोला गहने। आप समझ सकते हैं एक तोला कितने चल रहा है? करीब 1.5 लाख रुपए के ऊपर का एक तोला है इस समय। तो इतना सब कुछ जो है हवाले कर देता है, क्योंकि बच्चे सुरक्षित रहें, बेटियों को किसी तरह से उनके साथ बदतमीजी ना हो। परिवार समझ ही नहीं पाया कि यह साजिश घर के अंदर से रची गई थी।
कहते हैं जब लूट की वारदात हुई पिता फूट फूट कर रोया, लेकिन घर वाले जब भी उससे कोई पूछता कि भैया क्या नुकसान हुआ तो बोला हाँ यार नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन हमें इस बात का सुकून है कि हमारी बच्चियों के साथ कुछ नहीं हुआ, हमारा बच्चा सुरक्षित, हमारा बेटा सुरक्षित है, परिवार के लोग सुरक्षित हैं। अब जो गया सो गया, अब क्या करें भैया, भगवान की मर्जी, अल्लाह की मर्जी। इस तरह से कहते हैं पिता अपनी बेटी पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है, लेकिन यहाँ एक पिता का भरोसा, प्यार और परिवार सब एक ही रात में टूट गया जब पुलिस ने खुलासा किया कि डकैती का मास्टरमाइंड खुद कारोबारी की बेटी अरीबा है। तो सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरा मुरादाबाद जो है, जो मुरादाबाद जिले की घटना है, पूरा मुरादाबाद सन्न रह गया। आखिर प्यार कैसे एक बेटी को इतना अंधा कर सकता है कि बिटिया पिता के इतने सालों के प्यार, बचपन से लेकर जवान होने तक जो पिता ने अपनी बेटी को खुशी देने के लिए सब कुछ किया, उस पिता के प्यार को बिटिया भूल गई और 8 साल के लिए, 8 साल का जो प्यार था, उसकी मोहब्बत थी, उसके लिए उसने अपने परिवार वालों को धोखा देना भी सबसे सही समझा। जब लूट की वारदात हुई, जब परिवार को बंदूकों ने, बदमाशों ने बंदूकों के सामने लिया, तब ये अरीबा भी वहाँ थी। ये भी वहाँ ड्रामा कर रही थी, हारे डर रही थी, पापा दे दो, पापा दे दो, सब कुछ दे दो। पापा भी सोच रहे थे बेचारे बच्चों को कुछ ना हो, जवान जवान बेटियां हैं, अगर भगवान न करे कहीं कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो फिर क्या करेंगे। जो है भैया ले जाओ, छोड़ दो, हमारे बच्चों को छोड़ दो, हमको छोड़ दो। ये हालत। अब आपके सिर पे कोई तमंचा तान दे तो आप क्या करोगे, सोचोगे? आप यही सोचोगे भैया हमारे बच्चे, हमारे साथ भी कुछ भी कर लो लेकिन हमारे बच्चों को छोड़ो। यही हाल इमरान साहब का था। व्यापारी थे, करोड़ों रुपए घर में थे क्योंकि उनको एक रजिस्ट्री करानी थी, लेकिन घर में डिजिटल लॉक लगे थे, मजबूत ताले लगे थे, सीसीटीवी कैमरा थे। इन सब के बाद भी बदमाश घर के अंदर बड़ी सफाई से एक भी ताला तोड़े बिना घर के अंदर घुस आते। जब लूट की वारदात होती है तो परिवार के लोग सब सुन रहे थे कि आखिरकार इतनी परफेक्ट लूट की वारदात को इन बदमाशों ने अंजाम दिया तो दिया कैसे। पुलिस पहुंचती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है और 24 घंटे के अंदर पुलिस जब इस बात का खुलासा करती है तो पिता जो है ना अपना मुंह ऐसे छुपा लेता है। जब तक लूट की घटना का खुलासा नहीं हुआ था, पिता पुलिस से कह रहा था कि हमारे इंसाफ चलाओ, जिन्होंने हमारे घर में घुसकर इस तरह की वारदात किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन जब खुलासा हुआ तो अब पिता कुछ नहीं कह पा रहा है। कहे भी तो कैसे कहे, जब उसकी बड़ी बेटी ही इस सब में शामिल है तो वो क्या अपनी बेटी के खिलाफ कहे हाँ सख्ती बरतो, उसको गुंडों मवालियों के साथ जेल में बंद कर दो। बेटी पुलिस की हिरासत में है, लेकिन पिता इस लूट के खुलासा होने के बाद भी, उसका आधा पैसा वापस आ जाने के बाद भी ये नहीं कह पा रहा है कि जो लुटेरे हैं उनको सजा दो, क्योंकि बिटिया है। गुस्सा है उसके मन में, दिल में दबा है, लेकिन वो क्या करे, कैसे कह दे कि बिटियों को गुंडा मवाली जो जेल में बंद है उनके साथ बंद रखा जाए। जिन्होंने, किसी ने खून किया, किसी ने लूट की, किसी ने कोई बड़ा अपराध किया, उनके साथ क्या उनकी बिटिया रहेगी। एक अच्छा खासा व्यापारी जिसने करोड़ों रुपए कमाए, अपने बच्चों के लिए कमाए, लेकिन अब एक बिटिया ने ऐसा धोखा दिया कि वो बेचारे कुछ भी बोलने की हालत में नहीं हो गई है। कैसे ये सब पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे अरीबा ने अपने पिता को धोखा दिया और कैसे उसने बड़ी सफाई से अपने घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। और ये नहीं है कि इस लूट की वारदात को अंजाम देने में ही बिटिया ने अपने परिवार वालों को धोखा दिया। पुलिस की जांच में जो है चौंका देने वाली बात ये पता चली है कि बिटिया पिछले कई दिनों से जो है परिवार वालों को धोखा दे रही थी। वो सब हम आपको अपनी इस खबर बताएंगे ताकि आपको भी समझ में आए क्यों कहते हैं कि आजकल चाहे बेटा हो या बेटी, किसी पर भी अंधा भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कब किसकी बुद्धि, वो बहुत अच्छा होगा लेकिन बुद्धि घुमाने वाले बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी बातों के बहकावे में आकर शायद वो कुछ ऐसा कर जाए जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा कि हमने बताया, ये घटना जो है यूपी के मुरादाबाद जिले की है। मुरादाबाद के पीतल कारोबारी के घर में जो है 10 तारीख की रात को 10:30 बजे, 3:30-4 बजे के आसपास जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपए और 6 तोला सोने की डकैती हुई थी। पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा किया तो कारोबारी की बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। पता चला है कि पुलिस जांच में पता चला कि 8 साल से बिटिया का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन कारोबारी के परिवार, चूंकि बिटिया
करोड़पति घर की थी और जो प्रेमी था वो सामान्य घर का था, लिहाजा इस रिश्ते को कोई स्वीकार कर नहीं सकता था। इसके बाद जो है बिटिया ने अपने प्रेमी को रातों रात करोड़पति बनाने का बीड़ा उठाया और ये खौफनाक प्लान बनाया। इस प्लान में प्रेमी के 7 दोस्त जो एक कॉलेज से बी फार्मा यानी मेडिकल की कोर्स कर रहे थे उनको शामिल किया गया और इन 7 लोगों ने मिलकर जो है इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया। इन्होंने लगा कि बड़ी आसानी से ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए और 6 तोला सोना यानी करीब करीब मान लीजिए 1.5 करोड़ के ऊपर का माल जो है समेट ले जाएंगे और उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। कहते हैं कि बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड को घर की हर जानकारी दी थी, यहां तक कि घर के अंदर दाखिल होने के लिए जो गेट है उस गेट की डुप्लीकेट चाबी तक प्रेमिका ने बनवा कर दी थी कि इस चाबी के जरिए तुम अंदर घुसना और जो घर के अंदर लगे डिजिटल लॉक हैं उन लॉक को मैं खोल दूंगी। और इसके बाद जो है पूरी घटना अंजाम दिया थी। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में जो है प्रेमिका मतलब बेटी जो है व्यापारी की बेटी, उसका प्रेमी, इसके अलावा 3 और दोस्तों को गिरफ्तार किया है। कुल 47,24,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा 2 कारें बरामद पुलिस ने की है जिनसे इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। वहीं अभी 3 और युवक हैं जो फरार चल रहे हैं, जिनके पास बाकी रुपया बताया जा रहा है। उनकी तलाश में पुलिस की 8 टीमें लगी हुई हैं, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद भेजी। हम इन सभी के आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग देते रहें। साथ ही अगर आपको छोटी खबरें देखने का शौक़ है, आपको छोटी छोटी खबरें देखना पसंद है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम रील की तरह की खबरें बनाकर डालते हैं और आपको छोटी खबरें मिल जाएंगी। यू न्यूज़ यूपी इंस्टाग्राम पर डालेंगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। सबसे पहले लूट की घटना कैसे हुई, हम जो इस घर में महिला थी उन्होंने क्या बताया, पहले वो हम आपको सुनाते हैं, व्यापारी सुनाते हैं, फिर हम आपको पूरी घटनाक्रम जो है विस्तार से बताते हैं। सुनिए। आपका? मेरा नाम सीमा है। क्या घटना हुई थी आज? घटना यही हुई थी कि गेट से आए 4-5 आदमी थे, ढाटे लगे हुए थे उनके और उनके हाथ तमंचे थे उनके पास, और उन्होंने हमारे पास कान यहाँ लग दी सिर पे और लड़कियों को भी उठाया कमरे में से और फिर कमरे में जाके और स्कूल में हमारे जो पैसे रखे थे, आज रजिस्ट्री थी हमारी, और वो उठा के ले गए। ज्वेलरी भी लेके गए कुछ? मेरे कानों के बुंदे गए हैं। अब वो तो है ना, मुझे क्या लेगा क्या ना लेगा। किस टाइम की घटना होगी ये 3 बजे घर में घुसे हमारे, 3-3:15 तो कैसे घुसे घर से, कैसे एंटर हुआ? अंदर से, गेट से, फैन से। मतलब ताला तोड़ा? ताला कुछ तोड़ा नहीं तोड़ा, ताला वाला नहीं, चाबी थी उनके पास। अच्छा, उसके बाद क्या करा उन लोगों ने? बस यही करा, उठाया। मैं तो वैसे आहट में का आवाज, मुझे दरवाजा कितने खोला महसूस हुआ तो उन्होंने उठा ही दिया। अंधेरा हो गया था घर में। किसका घर है, क्या नाम है जिनका घर है? मोहम्मद इमरान। अच्छा, कहाँ के रहने वाले, कहाँ की घटना? डिलारी के हैं हम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। क्या हुआ था, क्या घटना हुई है रात में? भाई भैया मैं तो सो रहा था, जब मुझे आके उठाया उन लोगों ने, तो मुझसे बस यही पूछा कि माल कहाँ है। तो मैं बोला मैं कैसा माल, मेरे वो जो है यहाँ पर तमंचा रख दिया, बोले बता देना गोली मार देंगे और शोर मचाना मत। तो वो मेरे पास में जो है पैसे रखे हुए थे, क्योंकि मुझे सुबह रजिस्ट्री में देने थे। तो बोले इसमें क्या है, मैंने कहा इसमें कुछ नहीं है। जब उन्होंने थैली फाड़ के देखी तो उसमें पैसे थे। तो फिर उन्होंने जो है वो कुछ नहीं करा, फिर जो है थैली उठाई और पूछा कि डीवीआर कहाँ है। मैं कहा भैया डीवीआर नहीं है। तो वो जब लड़के को मतलब वो रखा तमंचा, तो वो लड़के ने बता दिया कि ये हैगा डीवीआर। तो डीवीआर निकाल के ले गए। कितने रुपए थे? 1 करोड़ 20 लाख और 6 तोले सोना। इन सभी के आपने वीडियो देखे? ये सभी बी फार्मा के स्टूडेंट थे। अभी तो इन्हें ये भी नहीं पता था कि अपराध का काखागा क्या होता है। बस इन्हें पैसों की चमक दिखी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए। जो अरशद है, इन्होंने इसको लालच, ये सब इसे कॉलेज के ही पढ़ना है, सब लालच दिया होगा कि आधा हम रख लेंगे, आधे में तुम लोग रखोगे, जिंदगी सेट। हर एक 7 लोग टोटल शामिल थे, यानी 3 पकड़े हैं, 3 और थे। तो टोटल सबको ये था कि 50 लाख में अगर 5 लोगों में पैसा बटेगा तब भी कम से कम हम लोगों को 7 से 8 लाख रुपए एक झटके में मिलेगा। मतलब ये 6 तोला सोना को जेल ले तो 10-12 लाख रुपए एक रात में आएगा।
इनको ये लगा कि अरे यार इतना पैसा एक झटके में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं, जब घर की बिटिया ही चुरवा रही है तो फिर क्या है। लखपति बनने का सपना इनको लगा कि ये तो मौका है मेरे पास। और इन सब ने, जिनको ढंग से अभी पुलिस के सामने खड़ा होना नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि कितनी बड़ा कांड उन्होंने किया है, कितना बड़ा उनके करियर पर ये धब्बा लग चुका है, कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात उनके माँ बाप के लिए है। उन सबको बस पैसों की चमक ने ऐसा अंधा किया कि सब अपनी पढ़ाई लिखाई शुद्ध बुद्ध खो बैठे और इस अपराध में शामिल हो गए। चलिए अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। जैसा कि हमने बताया, ये घटना जो है यूपी के मुरादाबाद जिले के है। मुरादाबाद जिले के नागफनी थाना क्षेत्र है और यहाँ पर एक इलाका है अकबरपुर कंपाउंड। इस अकबरपुर कंपाउंड में पीतल कारोबारी इमरान अपने पूरे परिवार के साथ जो है रहते हैं। इमरान के परिवार में उनकी पत्नी सीमा, 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बिटिया 26 साल की अरीब, उसके बाद 23 साल का अरकान, फिर 21 साल की अरीबा और 19 साल की अरीजा, यानी 3 बेटियां और 1 बेटा इमरान के है। इसके अलावा पत्नी सीमा। कहें संपन्न परिवार है, पीतल कारोबारी थे। इसके अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग का भी इमरान जो है काम करते हैं। इमरान अपने परिवार के साथ अकबरपुर कंपाउंड में 2 मंजिला मकान बना है। इसी 2 मंजिला मकान में ये रहते हैं। बाहर सबसे बड़ा सा गेट है। इसके बाद घर के अंदर जो है जितने भी दरवाजे हैं सब डिजिटल लॉक वाले हैं, यानी किसी भी बिना परमिशन के तरीके से अंदर नहीं घुस सकता। साथ में घर के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो सुरक्षा का पूरा इंतजाम जो है इमरान ने कर रखा था। कहा जाता है इमरान पीतल के अलावा प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का भी काम करते हैं। जिगर कॉलोनी स्थित मकान की अभी हाल में ही इमरान ने एक कोई जिगर कॉलोनी है, वहां पर उन्होंने एक मकान देखा था जिसके लिए उन्हें 1 करोड़ 20 लाख रुपए जो है देना था। इसलिए उन्होंने 10 तारीख की रात, 10 तारीख कहें इस एक दिन पहले ही अपने घर में ये 1 करोड़ 20 लाख रुपए लाए, क्योंकि उनको ये था कि अगले दिन हमें रजिस्ट्री करानी है। ठीक, घर में ये पैसा था। अच्छा, इमरान जो है, चूंकि सबसे बड़ी बिटिया कौन थी? अरीबा। तो अरीबा पर जो है इमरान पिता थे, तो अक्सर आपने देखा होगा पिता का जो है बेटियों की तरफ लगाव ज़्यादा रहता है। तो अरीबा को हर चीज़ की जानकारी घर पर होती थी। पिता पैसा लाते थे तो अरीबा का हाथ में देते थे कि बेटा रख दो। इसके अलावा और भी कहीं पैसा आना है, कहीं पैसा जाना है, कब कहाँ खर्चा होना है, इस सब की जानकारी अरीबा को अच्छी तरीके होती थी, क्योंकि पिता इमरान जो है पत्नी से ज़्यादा कहें एक तरीके से बिटिया पर भरोसा करते थे कि बिटिया हमारे जिगर का टुकड़ा है, वो भला हमारा अहित कैसे सोच सकती है। हर पिता यही करता है, अपनी बिटिया पर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। यहाँ पर भी यही था। ठीक है, 10 मई को बताते हैं कारोबारी और उसके जो अन्य परिजन जो हैं, बेटी अरीबा को 10 तारीख को 10 मई को इसी 10 मई को जन्मदिन था, लिहाजा जन्मदिन मनाने के लिए हाई स्ट्रीट स्थित रेस्टोरेंट में गए थे 10 मई की रात, शाम के वक्त 7 से 8 बजे के आसपास। रेस्टोरेंट में खाना वाना खाने के बाद जो है परिवार करीब 11-12 बजे तक घर वापस आता है और खाना पीना खाने के बाद, खाना पीना खा के आते, इसके बाद जो है पूरा परिवार सो जाता है। अभी अगर आप कहें तो 10 मई की देर रात यानी 3-3:30 बजे या 11 मई की एकदम तड़के वाली सुबह, तो 10-11 मई की रात के दरमियान की बात है। 3:40 के आसपास जो है इमरान के घर में जो है 6 या 7 लड़के थे, वो घर के अंदर घुस आते। इमरान सो ही रहे होते हैं, तभी उनके सीने, उनके सिर पर जो है कुछ चुभता है। जैसे ही उनकी आंख खुलती है वो हक्के भक्के रह जाते। 6 से 7 लड़के जो है, युवक जो थे, वो कट्टा ताने उनके सिर पर खड़े थे। उनकी पत्नी को तमंचे की नोक ले रखा था, वहीं उनके बच्चों को भी उन्होंने तमंचे की नोक पर ले रखा था। इमरान हक्का बक्का। इसके बाद इमरान से पूछते हैं माल कहाँ है। जैसा कि आपने इमरान की बाइट सुनी होगी, उसमें वो कह रहे होंगे, हमसे पूछते हैं माल कहाँ। हमने कहा भैया कहाँ, कौन माल? तो वो कहते हैं ज़्यादा नहीं बनो, नहीं तो गोली मार देंगे। इस पर जब वो इस तरह धमकाते हैं, वहीं पर ही चूंकि जहाँ इमरान जिस कमरे में सो रहे थे उसी में पैसा रखा था, वो झोली एक कपड़े में बांध के पोटली टाइप का था, उसमें पूरा कैश रखा था। उन्होंने कैश कहते हैं लिया। इसके अलावा 6 तोला जो है गहना, वो सब लोग लूट लिए। 8 बदमाशों ने घर में घुसकर तमंचे की नोक पर कारोबारी के बेटे को बंधक बना लिया, एक लौता बेटा था। इसके बाद कैश और गहने लूटकर चले गए। इमरान के घर पर डिजिटल लॉक है। बदमाशों ने ना तो डिजिटल लॉक को तोड़ा और ना ही किसी अन्य रास्ते से घर के अंदर घुसे।
ऐसे में जब इस घटना की जानकारी मोहल्ले में फैलती है तो सब जगह हड़कंप मच जाता है कि कितने शातिर अपराध थे, कितनी सफाई से अंजाम दिया कि घर का एक ताला भी उन्होंने तोड़ा नहीं और इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल शुरू की जाती है। इस मामले में एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि घटना के बाद से पुलिस ने मामले की जांच में जुटी। घटना के खुलासे के लिए एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के नेतृत्व में 8 टीमों को जो है अलग अलग एंगल पर जांच करने को कहा गया। पुलिस अफसरों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो पता चला कि घर में डिजिटल लॉक लगा था, जिसका रिमोट मकान के अंदर ही था। घर में 6 सदस्य थे। घर के सभी सदस्यों के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली गई, सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो कारोबारी की यानी इमरान की बड़ी बेटी अरीबा पर पुलिस का शक गया। पुलिस को पता चला कि अरीबा जो है अरशद नाम के एक युवक से जो है ये अक्सर जो है बातचीत करती रहती है। अब पुलिस ने फिर अरीबा को हिरासत में लिया, इसके बाद अरशद को हिरासत में लिया और जब उनसे पूछताछ की तो चौंका देने वाला खुलासा हुआ। बताते हैं कि अरीबा ने बताया कि घर में लगे डिजिटल लॉक की बटन जो था उसी ने दबाकर खोले थे, जिसके बाद जो है उसका प्रेमी और उसके साथी जो हैं घर के अंदर घुसे थे। पुलिस ने अरीबा, उसके बॉयफ्रेंड अरशद वारसी और अन्य 3 युवक कुलदीप, रवि और निक्की को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी जो हैं इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड मैनेजमेंट मुरादाबाद में बी फार्मा की पढ़ाई करते हैं। वहीं अभी अरीबा जो है 12वीं तक पढ़ी है, उसके बाद से उसके पिता ने जो है शायद या घर वालों ने जो है पढ़ाई छुड़ा दी थी और घर पर ही रहकर वो पढ़ाई कर रही थी। पुलिस ने इस मामले में अमरोहा के नौगांव सदार थाना इलाके के मखदूमपुर के रहने वाले अशरद, बिजरा के रहने वाले रवि कुमार, गजरौला के तिगरिया भूड़ का रहने वाला निक्की, मझौला के मनोहरपुर का रहने वाला कुलदीप और कारोबारी की बेटी अरीबा को गिरफ्तार किया है इस पूरे मामले में। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि कौन इसमें अरशद है, कौन कुलदीप है, ये कैसे पहचानो, तो हम पुलिस ने बाकायदा इसका भी इंतजाम कराया और सबकी पहचान करवाई। तो आप जो नकाबपोश युवती देख रहे हैं ये तो अरीबा है, आपने पहचान ही लिया होगा। अभी आप वीडियो में सुनोगे किस तरह से पुलिस ने सबकी पहचान की। जानना जरूरी है, इन चेहरों को पहचानना भी जरूरी है, कितने ये भोले भाले से दिखते हैं और कितनी घिनौनी वारदात को या कहें कितनी बड़े कांड को इन्होंने अंजाम दे दिया, ये भी परवाह किए बगैर कि इस लूट का अगर खुलासा होगा तो उनका क्या अंजाम। अब देखो पुलिस पहचानवाएगी, सुनिए। ये शर्ट टी शर्ट वाला जिसके ऊपर लाल निशान सा है टी शर्ट पर, ये है अरशद। फिर ये जो मोटा सा चश्मा लगाया हुआ दिख रहा है युवक, इसका नाम है कुलदीप। सबसे ज्यादा खतरनाक जो है इसमें दाढ़ी वाला रवि दिखता है जिसको दाढ़ी वाड़ी है। और फिर देखिए कितना 19-20 साल का निक्की है। तो ये 4 प्रमुख रूप से थे जिन्होंने इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम देने में मदद की अरीबा की। और 3 अभी बताते हैं कुलदीप के, ये अरशद के और दोस्त हैं जो अभी फरार चल रहे हैं। ठीक, अब इस मामले में जो एसपी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने क्या क्या बताया वो बताते हैं। इस मामले में एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि पीतल का कारोबारी मोहम्मद इमरान की बेटी अरीबा जो है 21-22 साल की, माफ करना हमने 26 साल बताया था, 21-22 साल की है। अमरोहा के रहने वाले अरशद वारसी जिसकी उम्र करीब 25-26 के आसपास है, इनके बीच में पिछले 7 से 8 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करके जिंदगी जीना चाहते थे लेकिन कारोबारी और उसका परिवार इसके खिलाफ था। अब क्यों खिलाफ था आप समझ सकते हैं कि कारोबारी का परिवार जो है, अरीबा का परिवार बेहद संपन्न परिवार, करोड़ों का लेन देन का काम था उनका। ठीक, और यहाँ पर ये जो है अरशद वारसी ये मध्यम वर्गीय परिवार से था। अरीबा और अरशद वारसी जो है साथ जीने का फैसला कर चुके थे और उनका यह था कि कुछ भी हो जाए हमें एक दूसरे से शादी करनी है। वो शादी करके परिवार से दूर जाकर रहना चाहते थे। इसके लिए दोनों को यह पता था कि अगर हम दूर जाएंगे तो हमें रुपयों की जरूरत होगी, लिहाजा इसलिए दोनों ने मिलकर जो है लूट की प्लानिंग बनाई। अरीबा ने अपने प्रेमी अरशद वारसी से कहा, मेरे पिता काफ़ी बड़े कारोबारी हैं, मेरे घर में काफ़ी कैश रखा रहता है। इस पर अरशद ने कहा कि अगर तुम अपने पिता के घर से मोटा कैश चोरी या लूट करा दो तो फिर बाकी की ज़िंदगी हमारी आराम से कट जाएगी बिना किसी दिक्कत के। बस हम दोनों एक दूसरे के प्यार में ही ज़िंदगी को गुजार लेंगे, हमें इस बात की चिंता नहीं रहेगी कि कमाना है खाना है, क्योंकि पैसा तो रहेगा ही। अरीबा इसके लिए बताते हैं कि तैयार हो गई। फिर दोनों ने मिलकर जो है लूट की प्लानिंग बनाई।
पुलिस की पूछताछ में अरीबा ने बताया कि प्लानिंग के मुताबिक करीब 1 महीने पहले अरीबा ने मेन गेट की एक डुप्लीकेट चाबी बनवाई। सोचो, घर की बिटिया जिसे पिता सब कुछ बताते थे, उसी ने सबसे मुख्य दरवाजा जहां से अंदर होना, उस गेट की एक डुप्लीकेट चाबी 1 महीने पहले बनवा ली। ये चाबी अरीबा ने जो है अरशद को दे दी और इसके साथ अरशद को बताया कि चाबी से मेन गेट खुलकर वह घर के अंदर आ जाएगा। इसके बाद घर के दूसरे डिजिटल लॉक जो है, मैं घर के भीतर से, जब वो मुझे बता देगा कि घर के अंदर दाखिल हो गए, तो मैं घर के अंदर के जो भी डिजिटल लॉक हैं, क्योंकि ऐसे तोड़ेगा तो अलार्म बज जाएगा, तो उसको खोलना ही ज़्यादा मुनासिब होगा, लिहाजा अंदर से हम खोल देंगे, इसके बाद तुम घर के अंदर घुस जाना और इसके बाद जब लॉक खुल जाएंगे तो तुम लोग आसानी से घर में घुस जाओगे। अरशद ने घटना में पहले कई बार घर की रेकी की, कैसे आना है, कैसे जाना है, इस बारे में जानकारी पूरी इकट्ठा, रेकी मतलब उस गली में घूम फिर कर जो उसने पूरी जानकारी उठाई। दोनों ने 11 मई की तारीख तय की। प्लान के मुताबिक अरशद अपने 7 साथियों के साथ 10 मई की रात लगभग 3:40 पर इमरान के घर पहुंचा। अरशद वारसी मेन गेट खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। इसके बाद अरीबा को मैसेज कर दिया कि भाई हम दाखिल हो गए हैं, और अरीबा ने घर के अंदर लगे बटन को दबाकर सारे डिजिटल लॉक खोल दिए। इसके बाद ये सभी जो 7 साथी थे घर के अंदर घुसे और तमंचे की नोक पर पूरे परिवार को ले लिया। इस दौरान अरीबा भी फुल ड्रामा करती रही कि हाँ उसे कुछ नहीं पता, जैसे ही सबको नोक पर लिया वैसे हमको भी उन्होंने अपने तमंचे की नोक पर लिया रहा। जो इस पूरे मामले में चौंका देने वाली बात जो है, वो सबसे बड़ी बात रही, कारोबारी के घर में डकैती में कई चौंका देने वाली, पुलिस की जांच में कई बातें सामने आई। सबसे पहली बात सामने आई कि अरीबा ये कोई पहली बार अपने परिवार को धोखा नहीं दी। इससे पहले भी अरीबा अपने परिवार को इस तरह से धोखा देती थी कि किसी को भनकते नहीं थे। कहते हैं, अब ये जांच में आया है, मतलब सच है कि नहीं पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, फिर भी ये पता सुनने में आया है कि अरीबा अपने परिवार को चाय और खाने में नशे की या नींद की गोलियां मिलाकर देती थी, जिससे परिवार के लोग गहरी नींद में सो जाते थे। इसके बाद अरीबा अपने डिजिटल लॉक जो है खोलकर प्रेमी अरशद को घर बुला लेती थी। यहाँ कई घंटे प्रेमी रुकने के बाद जो है वापस चला जाता था और सुबह किसी को भनक तक नहीं लगती थी। अरीबा अपने परिवार को 1-2 दिन नहीं बल्कि कई साल से धोखा दे रही थी। अरीबा के पिता कारोबार के सिलसिले में ज़्यादातर समय घर से बाहर रहते थे। घर में माँ, छोटी बहन और 2 भाई रहते हैं। अरीबा जीने के ठीक बराबर वाले कमरे में रहती थी। उसके कमरे के सामने ही दीवार पर डिजिटल लॉक का रिमोट लगा है। इस रिमोट से ही कारोबारी के मकान के मेन गेट पर लगे डिजिटल लॉक खुलते हैं। अरीबा और अरशद फोन पर देर तक बात करते थे। अरीबा बाजार जाने के बहाने अरशद से बाहर मिलती थी। बाजार में ही अरशद बताते हैं अरीबा को नींद की गोलियां देता था और इन गोलियों को अरीबा खाने या चाय में मिलाकर जो है परिवार को गहरी नींद में सुला देती थी, फिर अपने प्रेमी से मुलाकात और बातचीत करती थी। कहते हैं कि पीतल कारोबारी इमरान जो हैं अपनी बड़ी बेटी पर यानी अरीबा पर सबसे ज़्यादा भरोसा था। घर में आने वाले हर कैश की जानकारी उसे रहती थी। कभी कोई ऐसी बात भी सामने नहीं आई जिससे अविश्वास, मतलब कभी इमरान को अपनी बेटी पर रत्ती भर भी शक नहीं हुआ जिससे ये हो कि यार इसको हम इतना सब बता रहे हैं, कहीं ये हमें धोखा न दे दे। उनको लगता था कि ये अच्छे से हमेशा अपने पिता से बर्ताव करती थी और कहीं सामने से पिता के लिए वो उसकी बेटी सबसे अच्छी बेटी बन जाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने पिता को सबसे बड़ा धोखा दिया। डकैती के खुलासे ने पूरे परिवार को हैरत में डाल दिया है। किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि परिवार के ही सदस्य ने और परिवार के सबसे प्यारी बिटिया ने ही अपने घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस लूट की वारदात को खुलासा करने के लिए पुलिस बताते हैं, पुलिस ने जो है करीब घटनास्थल यानी घर से लेकर शहर के कई प्रमुख रास्तों के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला। दिल्ली लखनऊ हाईवे टोल प्लाजा तक कैमरे चेक किए गए। 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले और कहीं तब जाकर कहीं पुलिस को जो इन संदिग्ध गाड़ियों के बारे में, जिन गाड़ियों से लुटेरे आए थे उन गाड़ियों का पता चला और इन गाड़ियों से नंबर प्लेट में भी छेड़छाड़ की गई थी। लेकिन एक टोल प्लाजा में इन लोगों ने ओरिजिनल नंबर प्लेट लगा के गाड़ी निकलवाई, वहीं से इनका भेद खुला। इस पूरी वारदात में पुलिस को पता चला कि 2 कारों का इस्तेमाल किया गया था, आपने वीडियो में देखा होगा। दोनों कारों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ की गई थी। लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद जब ये जोया टोल
टोल के पास पहुंचे तो कारों के नंबर प्लेट इन्होंने ठीक कर लिए ताकि जो फास्टैग से पैसा कटे वो सही तरीके से कटे। यही बदमाशों की कारें और बदमाशों की तस्वीरें जो हैं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। टोल पर गाड़ी का पेमेंट फास्टैग के जरिए किया गया। फास्टैग से संबंधित नंबर जो है मझोला के मनोहरपुर के रहने वाले कुलदीप के नाम था। कुलदीप के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल से 3 और पुलिस को नंबर मिले जिनमें लूट वाले दिन जो है कुछ खास बातचीत होती रही। इन नंबरों में एक नंबर था अरशद का और दूसरा नंबर रवि का। पुलिस ने अरशद को गिरफ्तार कर उससे रकम बरामद की। इन नंबरों के जरिए रवि और कुलदीप को ट्रेस किया गया, इनको भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद जो है पुलिस ने निक्की को भी दबोच लिया। कहा जा रहा है कि दरअसल भले ही अंदर से अरीबा ने इस पूरी लूट में कहें सबसे बड़े साथ निभाया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का यह कहना है कि जो अरशद है उसने अरीबा को कुछ इस तरह से मैनिपुलेट किया, इस तरह से उसके दिमाग में ये भरा कि तुम्हें अगर तुम नहीं कर पाओगे तो हमारा कभी प्यार सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अरशद साधारण परिवार से था, ठीक है, और उसकी शादी में अगर अरीबा से शादी करना चाहता था, उसकी शादी में सबसे बड़ी गरीबी जो है वो आ रही थी, इसलिए करोड़ों की डकैती की साजिश रची गई। और कहते हैं कि इस लूट की वारदात को अंजाम देने से पहले भी अरशद ने काफ़ी रुपया जो है अरीबा से ले रखा था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी अरशद और अरीबा ने बताया कि 2018 में दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। उस वक्त अरशद दिल्ली रोड स्थित IFTM विश्वविद्यालय से बी फार्मा कर रहा था। वहां अरीबा की एक रिश्ते की बहन पढ़ रही थी। बहन के जरिए ही अरीबा और अरशद के बीच दोस्ती हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच फोन, फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जरिए बातचीत शुरू हो गई। अरीबा अरशद से शादी करना चाहती थी। एक तरीके से कहें अरीबा जो है अरशद के प्यार में पूरी तरीके से गिरफ्तार थी, लेकिन अरशद जो है उसे इस बात का कहकर टालता था कि अभी हम कुछ कमाते नहीं, अभी हमारे उतने सक्षम नहीं कि हम तुम्हारे घर वालों से बात करें, तुम्हारे घर वाले कितने अमीर, हम लोग उतना उस लायक नहीं है अभी, जब तक मैं खुद नहीं पैर पे खड़ा हो तो शादी नहीं कर सकते। कहते हैं कि 2 साल पहले अरीबा ने जब है इस बात पर ज़्यादा जोर देना शुरू किया कि अब हमको तुमसे शादी करनी है। अरीबा लगातार शादी का दबाव अरशद बना रही थी। अब अरशद ने कहते यहाँ से नया प्लान सोचा। उसने ये कहा कि हम लोग अगर भाग कर शादी कर ले तब ही ऐसा संभव है, वरना इस तरह से तो शादी होने से नहीं। लिहाजा उसने कहा कि अगर हम भाग कर जाएंगे तो हमें इसके लिए चाहिए होगा पैसा, क्योंकि बिना पैसा के हम लोग कहाँ जाएंगे, कितने दिन रुक पाएंगे। और तुम्हारे पिता के पास पैसा है, जाहिर सी बात है, पुलिस तो पैसा दम पर वो हमें खोज निकालेंगे तो फिर हमारा पकड़ा जाना तय हो जाएगा। इस बीच जो है अरशद ने थोड़े थोड़े करके कि यार कुछ करना है, थोड़े थोड़े करके उसने अरीबा से पैसे लिए। कहते हैं करीब वो भी 1-1.5 लाख रुपए से कम में नहीं था, लेकिन इन रुपए को लेकर जो है अरशद अक्सर खर्च कर देता था। इसके बाद दोनों भाग कर शादी करने की योजना बना ली, लेकिन इससे पहले अरीबा अरशद को करोड़पति बनाना चाहती थी, क्योंकि अरशद हमेशा रोता रहता कि यार पैसे नहीं। तो ये था कि तुम कुछ ऐसा करो कि हम एक झटके में करोड़पति बन जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाए। अच्छा, अरीबा चूंकि अपने घर में चूंकि प्रॉपर्टी का लेन देन था, तो एक प्रॉपर्टी पिता ने खरीदी, उसका पैसा आया, अगले दिन दूसरी प्रॉपर्टी खरीद ली। तो बिटिया को क्या लगता था करोड़ों रुपए आ रहा है, करोड़ों रुपए जा रहा है, यानी पिता के पास पैसे की कोई कमी नहीं। तो उसको लगा कि अगर हम कुछ ऐसा कर दे कि अगर एक बार में 1-1.5 करोड़ हाथ लग गए तो फिर जिंदगी भर हमें किसी का यहाँ मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा अरीबा ने अपने प्रेमी को सब कुछ बताया कि यार हमारे पिता हैं, वो इतना कभी 1 करोड़ कभी 1.5 करोड़ इस तरह आता जाता रहता है, तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो पैसा हमारे हाथ लग जाए तो सारी जिंदगी हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। कहते हैं करीब 6 माह से अरीबा अपने घर में आने वाले रुपयों की जानकारी की पल जानकारी जो है अरशद को देती थी। उसने ही बताया कि रविवार को उसके घर में करोड़ों रुपए आएंगे, क्योंकि पिताजी जो हैं एक मकान की रजिस्ट्री कराने के लिए पैसा लेकर आने वाले हैं। इस रुपयों से अगर ये रुपये हमारे हाथ लग जाते हैं तो इससे हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और फिर हमें आना नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि अरीबा ने घर में जब ये पापा पैसे लेकर, इमरान जो हैं पैसे ला कर रखते हैं, तो अरीबा ने उन पैसों की फ़ोटो खींचकर अरशद को भेजी। अरशद ने जब नोटों के बंडल देखे तो उसके आंखें भी चौंधिया गई, इतना रुपया एक साथ। कहते हैं इसके बाद अरशद ने इसके बाद कुलदीप
अरशद को भेजी तो अरशद ने अपने कॉलेज के दोस्त कुलदीप से संपर्क किया। उसने बताया कि उसकी प्रेमिका के घर बहुत सारे रुपए रखे हैं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अरशद ने कुलदीप को वो फोटो भेजी। अब कुलदीप भी रुपयों को फोटो देखकर चकमका गया। उसने लगा यार सच में ये तो बड़ा आसान है, घर की जब बिटिया ही हमारे प्लान में शामिल होगी तो आसानी से लूट की वारदात को अंजाम दे देंगे। अब कुलदीप ने क्या किया, कुलदीप ने ये हुआ कि यार इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देना है, अगर हम 2 लोग देंगे तो मुश्किल में फंस जाएं। लिहाजा कुलदीप ने अपने ममेरे भाई रवि से संपर्क किया। उसको उसने वो फोटो भेजी, वो भी फोटो देखकर चौंकना हो गया। कहते हैं इसके बाद कुलदीप और रवि ने मिलकर 2 कारों का इंतजाम किया। कुलदीप के ऑफर को रवि ने ये बताया कि भाई ऐसा है कि आधा पैसा तो वो ले लेगा अरशद, आधे में हम जो बाकी लोग रहेंगे वो सब करेंगे, तब भी हर किसी के कम से कम 10 से 20 लाख रुपए जो है 10 से 12-13 लाख रुपए जो हर किसी के हिस्से में आ जाएगा। तो कुलदीप के ऑफर को रवि ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इसके बाद रवि ने अपने परिचित निक्की से और अरशद और कुलदीप की तीनों की बात हुई, निक्की को भी शामिल किए। निक्की ने अपने साथ 3 और लड़कों को जोड़ा तो टोटल 6 लड़कों का गैंग बना। इसके बाद करीब जो है 7-8 लड़कों का जब गैंग बन गया और पूरा प्लानिंग सेट हो गया, क्योंकि निक्की ने जो माफ करना अरीबा ने चाबी पहले ही दे रखी थी कि भाई ये 1 महीने पहले ही अरशद के पास चाबी थी। 1 महीने से समझ लीजिए प्लानिंग बन रही थी। बस इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा था कि घर में कम से कम इतना पैसा हो कि अगर हम 6-7 लोग पूरा प्लान बना करें तो हमारे हिस्से में कम से कम 50 से 60 लाख रुपये आ जाए और बाकी के हिस्से में भी 10-10, 12-12 लाख शामिल हो जाए। तो जब ये अरीबा को ये पता चला कि पिता जो हैं सोमवार को रजिस्ट्री कराने जाना है एक मकान की, और उस मकान के लिए पिता 1 करोड़ 20 लाख रुपए घर लेकर आए, ठीक, तुरंत अरीबा ने फ़ोन किया कि भाई ऐसा देखो ये पापा आज पैसा इतना लेके आए हैं, और फोटो भेजी कि तुम यकीन करो कि हाँ सच में ऐसा झूठ नहीं बोल रहे। और जब फोटो रवि ने देखी, उसका अरशद ने देखी, तो उसको लगा यार सच में अब ये सही मौका है इस पूरी कांड को अंजाम देने का। तो अरशद ने अपने कॉलेज के दोस्त कुलदीप को फोटो भेजा कि भाई ये एक काम करना है, अगर काम कर लिए तो एक झटके में करोड़पति। अरशद और कुलदीप ने फोटो देखी, उसका दिमाग घूम गया। उसने अपने ममेरे भाई रवि को संपर्क किया कि भाई ये देखो मामला है, एक झटके में जिंदगी 10 साल लग जाएंगे तब कहीं जाके इतना पैसा कमाएंगे, एक झटके में इतना पैसा मिल रहा है। रवि तैयार हो गया कि भाई ठीक है। रवि ने अपने पहचान में निक्की था, उसको संपर्क किया। निक्की ने 3 और लड़कों को तैयार किया। इस तरह से पूरा गैंग बना और प्लान ये था, अरीबा ने प्लान सेट कर रखा था कि तुम मेन गेट का ताला खोलकर अंदर आना, जब अंदर पहुंच जाओगे हमें इशारा कर देना, गेट के अंदर के जो डिजिटल लॉक हैं घर के अंदर के उन लॉकों को हम खोल देंगे और अपने साथ तमंचे वंचे लेकर आ ही जाना। और ये सब वही करते हैं। 10 तारीख को इनका जन्मदिन था, अरीबा का। जन्मदिन मनाने के बाद पूरा परिवार घर आता है, खाना पीना खाकर सोते हैं, और रात के 3-3:30 बजे जो है अरशद अपने गैंग के साथ घर का मेन लॉक खोलकर अंदर घुसता है। अरीबा को कॉल करता है कि हम लोग आ गए। अरीबा घर के अंदर के लॉक खोल देती है, और इसके बाद ये सब घर के अंदर, जब पूरा परिवार बेसुध सोया हुआ था तब ये हर एक शख्स के ऊपर तमंचा तान चुके होते हैं, क्योंकि घर में पता था कि 6 लोग हैं तो कम से कम इतने आदमी चाहिए ताकि कोई भी आदमी हरकत ना कर सके। इसी वजह से ये लोग 6 लोग बने, ठीक, कि हर एक के ऊपर एक आदमी तमंचा ताने रहे। तमंचा ताना जैसे ही कि उठो, इमरान की आंख खुली तो देखा कि घर का उनका हर सदस्य जो है तमंचे की नोक पर है। अगर उन्होंने कुछ भी किया, उसने पहले बोल दिया कि अगर चीखने की कोशिश की तो तुम्हारे बेटे को सबसे पहले मार देंगे। अब इकलौता बेटा तो शायद हो सकता है अरीबा ने इस बात को भी कहा हो कि बेटा हमारे पिताजी की कमजोरी, क्योंकि इकलौता है, हम तो 3 बहनें फिर भी हैं, तो बेटे को सबसे पहले मारने की धमकी देना हो सकता है कहा हो। तो इस वजह से शायद उसने इसे ही धमकी दिया। पैसे के बारे में पूछा तो पैसे के बारे में जो कुछ भी था, पहले तो आनाकानी इमरान ने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उनको पता था कि पैसा कहाँ रखा है तो ज़्यादा देर लगी नहीं पैसा खोजने में। इसके अलावा जो 6 तोला गहना था, सोना था, उसे भी ले गए। तो समझ लो आप कम से कम 1.5 से 1 करोड़ 20 लाख तो ये था। इसके अलावा 6 तोला गहना तो आराम से आप समझ सकते हैं कितना हो गया। अच्छा खासा माल इनके हाथ लग चुका था। अरशद के पास से कुल 47,20,000 रुपये पुलिस ने बरामद किया।
अब अच्छा पुलिस ने कैसे खुलासा किया वो हम आपको सुना देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, इसी महीने की 11 तारीख को सुबह नागफनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें कि अभियोग पंजीकृत किया गया और वादी के अनुसार उसमें 5-6 युवकों के द्वारा घर में घुसकर और उस परिवार के लोगों के अंदर भय व्याप्त करते हुए उसके घर से करीब 1 करोड़ रुपए से ऊपर और कुछ अन्य सामान वहां से लूट लिया गया। इस संबंध में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और बड़ी सूक्ष्मता के साथ में, गहनता के साथ में और साइंटिफिक तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उसमें सभी प्रकार के सीसीटीवी फुटेज, टोल टैक्स से विभिन्न प्रकार की डिटेल्स, साथ के साथ में जो 2 गाड़ियां घटना में यूज की गई थी उनसे संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त किए गए और इसमें काफ़ी साइंटिफिक तरीके से सीडीआर का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने आज 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरी घटना में जो वादी है उसी की पुत्री के द्वारा अपने एक साथी युवक जिसके साथ वो 2018-19 से संपर्क में थी और उसके साथ में ये दोनों शादी करना चाहते थे और के द्वारा ही अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर घटना को अंजाम दिया था, जिसमें इनके द्वारा धनराशि और दूसरी चीज़ें वहां से लूटी गई और इनके द्वारा अलग अलग तरीके से इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा आज 47,24,000 रुपये, घटना में उपयुक्त 2 गाड़ियां, 5 मोबाइल फ़ोन और 4 तमंचे बरामद हुए हैं। इस घटना में वादी की पुत्री के द्वारा अपने साथी के साथ में, जिसके साथ वो जीवन बिताना चाहते थे, उसके साथ में मिलकर और उनके अन्य दोस्तों के साथ में मिलकर ये पूरी घटना की गई है। कुछ लोग अभी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और जो बाकी रिकवरी है उसके प्रयास पुलिस के द्वारा की जाए। डिजिटल लॉक की बात सामने है, किस तरीके से ये खोला गया? देखिए, घटनास्थल के निरीक्षण में बड़ा अच्छा उनका सिक्योरिटी सिस्टम था, लॉकिंग सिस्टम था और जो लॉक थे वो बड़ी सुपीरियर क्वालिटी के डिजिटल लॉक थे। इसके संबंध में जो वादी की पुत्री है उसके द्वारा एक चाबी एक लॉक की पूर्व में अपने साथी को दे दी गई थी, जिसके द्वारा वो चाबी लगाकर गेट खोला गया और जो दूसरा गेट था वो वादी की पुत्री के द्वारा ही स्वयं से एक बजर बटन के द्वारा, जो कि उनके फ्लोर पे लगा हुआ था, वो प्रेस करके जिससे ऑटोमेटिकली नीचे का गेट खुल जाता था। इस प्रकार से उनको एक्सेस दी गई और एक्सेस घर के अंदर होने के बाद में जो पूर्व में चाबी दी गई थी उस चाबी से लॉक को खोलकर तब इनके द्वारा घर के अंदर घुसा गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया कि घटना को अंजाम देने की प्रक्रिया क्या मतलब इस पूरी घटना को कब से प्लानिंग चल रही थी? देखिए, ये इन दोनों के द्वारा करीब पिछले 6 महीने से इसमें प्रयास किए जा रहे थे और इनके द्वारा पहले 1-2 बार भी रेकी की गई थी और फिर 11 तारीख को फाइनली इनके द्वारा ये घटना कारित की। अब जब ये इस तरह की घटना हुई तो जाहिर सी बात है सब जो मोहल्ले के लोग थे, जब जैसे उन्होंने सबने घटना सुनी कि घर का एक ताला नहीं टूटा और बड़ी सफाई से, जबकि इतना सिक्योरिटी का इंतजाम है, तो आखिरकार इतना पुख्ता जानकारी के साथ कैसे पहुंच गए। लेकिन बात यह था कि इमरान शक करे तो किस पर करे हैं? घर पे वो पत्नी और बच्चे, इसके अलावा कोई है नहीं, तो किस पर शक करने की, किसने इतनी भटक जाए? अपने बच्चों पर भला कोई सपने में भी नहीं शक कर सकता है। अगर इस घटना का खुलासा ना होता तो इमरान जो हैं वो सपने में भी इस बारे में नहीं सोच सकते थे कि उनकी बिटिया ने इस पूरे कांड को रचने में सबसे अहम रोल निभाया। ठीक, तो अब आप सोचो, आप कल्पना करो, अगर आपका बच्चा, अब मान लो बिटिया है, इमरान साहब की बिटिया गिरफ्तार हो गई, इतना बड़ा कांड किया, लेकिन क्या इमरान साहब चाहेंगे कि इसको सजा हो जाए? क्या चाहेंगे ये शातिर पेशावर अपराधियों के साथ जो है इनकी बिटिया रहे? नहीं चाहेंगे। ना चाहते हुए भी देखना इमरान साहब को अपनी बेटी को केस वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं चाहेंगे, चाहे जितना नाराज हो जाए, चाहे कहते नहीं कि
बच्चा जो होता है ना, माँ बाप के लिए हमेशा बच्चा ही होता है। अब इतनी बड़ी गलती है, लेकिन फिर भी एक पिता का दिल है कि यार चलो उससे गलती हो गई, लेकिन हम उसको इतनी बड़ा सज़ा नहीं दे सकते कि उसको हम शातिर अपराधियों के साथ रख दें। भले ही वो दोबारा कभी उस विश्वास को बेटियां हासिल नहीं कर पाएगी, या शायद हो सकता है कि बाप बेटी कभी उस तरह से आमने सामने आके बात भी न करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक पिता अपनी बिटिया को जेल में तो रहने देगा, जबकि सबसे बड़ा उसको धोखा मिला है पिता को। इतना अवमान होता है, आदमी घर वालों से, बाहर वालों से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इंतजाम करता है, सीसीटीवी लगवाता है, लॉक लगवाता है, ताले लगाता है कि कोई बाहर का साथीवर कहीं उनके घर वालों को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन जब घर के अंदर ही चोर छुपा हो तो भला आप कितना भी ताले लगा लीजिए, कितना भी सिक्योरिटी कर लीजिए, कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब देखो, हर पल पल की जानकारी इन सबको वो देती थी। ठीक घर के अंदर घुसे, तमंचा ताना, इसके बाद इन्हें पता था कि घर में सीसीटीवी लगे हैं, डीवीआर निकलवाए, सब डीवीआर लेकर चले गए। कर लो तुम। अगर पुलिस इस पूरे मामले में सख्ती से जांच पड़ताल ना करती तो ये खुलासा कभी होता ही नहीं। और कुछ दिन बाद होता कि चूंकि पैसा आ ही चुका था, होता यही कि वो अरशद जो है अरीबा को लेकर कहीं रफू चक्कर हो जाता। प्लान यही था, क्योंकि इनका कि पहले पैसा लो, पैसा के बाद फिर हम नई दुनिया अपनी बसाएंगे। नई दुनिया बसाने के लिए जो पिता बचपन से प्यार दुलार देता आया है, उसको ऐसा उसका दिल तोड़ा है कि शायद ही अब वो कभी सपने में भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाए। विश्वास टूटने का जो वो दर्द होता है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इस घटना के बाद इमरान भूल कर भी किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाए। जो उनको इस घटना के झकझोर दिया होगा ना, वो कभी वो कह सकते हो कि इतनी बड़ी बड़ी घटना हो गई होंगी, लेकिन कभी इतना बड़ा झटका नहीं लगा जितना इस एक चोरी की घटना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। क्योंकि इसमें उनका खून, उनकी सबसे प्यारी दुलारी बिटिया, उनकी जिगर की कहें, उनका दिल, उनकी धड़कन जो बिटिया थी, वो शामिल थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम सच्ची खबरें, चौंका देने वाली खबरें आपको बताते रहेंगे, ताकि आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप के बारे में सोच सकें। जो हम कहते हैं कि आजकल की दुनिया में आजकल कई लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को फ़ोन दे देंगे, जाओ बेटा ऑनलाइन पेमेंट कर दो, पासवर्ड बता देंगे, और बाद में जब उनका वही बेटा उस पैसे से उनके बैंक अकाउंट को उसी पासवर्ड के जरिए किसी गेम में पैसा लगा देगा जाके, तब रोएंगे कि हमारे बेटवा ने तो इतने पैसे उड़ा दिए। फाइनेंशियल चीज़ों की जानकारी बच्चों को होना तब ज़रूरी है जब आप बहुत ज़्यादा अस्वस्थ हो जाओ, वरना उनको उनकी कमाई का पैसा का हिसाब रखने दो, अपनी कमाई का हिस्सा बताने की उन्हें ज़रूरत नहीं। उनकी जो ज़रूरतें हैं उसे पूरी करते रहो, वो ठीक है, लेकिन उन्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं कब कहाँ से कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। नहीं तो लालच है तो वो भी इंसान ना। अभी जो 21-22 साल की ही अरीबा है, दिमाग घूम गया, क्योंकि उसको प्यार ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हाँ यार प्यार है तो सब कुछ है, प्यार है तो खुशियाँ हैं, अरशद के साथ हम खुश रहेंगे, और खुश रहने के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए, नहीं तो कमाई धमाई में लगे रहेंगे, इधर से उधर भागते रहेंगे तो क्या होगा। तो इसलिए उसके दिमाग बहक गया, भटक गया, उसको लगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी है। पिता, उसने ये नहीं सोचा कि पिता को धोखा दे रहे, कितना बड़ा हम पाप कर रहे हैं, कर दिया। अब दिमाग घूम गया तो घूम गया, बच्चे ही हैं, शायद 30-35 साल की उम्र में उसे यह एहसास हो कितना बड़ा उसने कांड किया, जब उसके बच्चे होंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है बताइएगा। बीना शर्मा जी कहें थैंक यू बीना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। चलिए इसी तरह से हम आपको खबरें बताते रहेंगे, ताकि आप होशियार रहें, सतर्क रहें, अपने परिवार की रक्षा कर सकें। और जब भी कोई अपराध होता है, हम हमेशा कहते हैं पहले अपने आसपास नजरें घुमा के दिखाइए, क्योंकि अक्सर आज के ज़माने में गैरों से ज़्यादा अपनों से खतरा है। नमस्कार।